अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। दोस्तों, डिफेंस अपडेट्स में अहम हेडलाइंस कुछ इस तरह से हैं। चीन और इंडिया में लद्दाख के मामले पर कशीदगी में इजाफा। जनरल डायनामिक्स बनाएगी कनाडा के लिए कॉम्बैट स्पोर्ट व्हीकल्स। चाइना ने दिखाया नया स्टेल्थ ड्रोन। अमेरिका ने टेस्ट किया नया हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम। चाइनीज़ नेवी ने हेलीकॉप्टर डॉग पर शुरू किए सी ट्रायल। इन खबरों की तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इतलात के मुताबिक इंडिया और चीन के दरमियान कमांडर्स की सतह पर इतवार के रोज होने वाले मुज़ाकरात एक मरतबा फिर बेनतीजा रहे। 11 घंटे तक जारी रहने वाली इस मीटिंग में इंडिया ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो अपनी सरजमीन की सालमियत पर कोई समझौता नहीं कर सकता और चीन को चाहिए कि वो पिगोंग सो झील और दूसरे मुतनाज़ा मकामात से जल्द अज जल्द अफवाज वापस बुला ले। ताहम चीन ने पिगोंग सो झील को अपना हिस्सा करार देते हुए इस पर मजीद कोई बात ना करने और आगे बढ़ने पर जोर दिया। जबकि सोमवार को चीन की जानिब से 17,000 फौजियों की तैनाती के जवाब में इंडिया ने लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी और दीपसांग मैदानी इलाके में फौज की भारी नफरी तैनात की है और इसके साथ टैंक के रेजिमेंट्स भी तैनात किए गए हैं। इतलात के मुताबिक ये तैनाती कराकोरम दर्रे के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 1 से दीपसांग के मैदानी इलाके में की गई है, जहां चीन ने अप्रैल और मई के महीने से 17,000 से ज्यादा फौजी तैनात किए हुए हैं और पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से पेट्रोलिंग पॉइंट 13 के दरमियान इंडिया की पेट्रोलिंग को रोक रखा है। वाज़ेह रहे कि पहले से मौजूद भारतीय फौजियों के अलावा मजीद 15,000 फौजी और टैंक हवाई जहाज़ों के जरिए पहुंचाए गए हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता महीनों के दौरान लद्दाख के अलावा कई दूसरे मकामात पर इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी नजर आई है, जो अभी तक किसी न किसी सूरत में जारी है और मई के महीने में दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान तसादुम के नतीजे में इंडिया के 20 फौजी हलाक और कई जख्मी हो गए थे। ताहम चीन की तरफ से नुकसानात की गैर जानिबदार हलकों से तस्दीक नहीं हो सकी। दूसरी तरफ चीन ने भी अपनी फिजाइया की डिप्लॉयमेंट में इजाफा किया है और हाल ही में उसने HJ-6 नामी बम्बर एयरक्राफ्ट लद्दाख के करीब एयरबेस पर तैनात किए हैं। जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम कनाडा यानी GDLSC ने कनाडा की फौज के लिए अपनी पहली आर्मर्ड कॉम्बैट स्पोर्ट व्हीकल ACSV तैयार करना शुरू कर दी है और तवक्को की जा रही है कि इस गाड़ी को साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैनेडियन फौज अपने मौजूदा M113 ट्रैक्ड लाइट आर्मर्ड व्हीकल और LAV-2 के बेड़े को नई गाड़ियों से तब्दील कर रही है। कनाडा 1.5 अरब अमरीकी डॉलर खर्च करके 360 आर्मर्ड कॉम्बैट स्पोर्ट व्हीकल के 8 मुख्तलिफ वर्जन अपनी फौज में शामिल करेगा। दोस्तों, चाइना ने अपने स्टेल्थ ड्रोन विंड शैडो को कुछ दिन पहले डिस्प्ले किया। इस ड्रोन को हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी बुलंदी पर ज्यादा दौरानिये तक परवाज करने वाले ड्रोन के तौर पर जाना जाता है। इसको विंग लॉन्ग 10 का नाम दिया गया है। इस ड्रोन को 2 अगस्त को तूफान की जांच पड़ताल के लिए इस्तेमाल किया गया। इस ड्रोन ने मिलीमीटर वेव रडार की मदद से तूफान की शिद्दत, हवा के दबाव और दर्जा हरारत के अलावा हवा के रुख का अंदाज़ा लगाकर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को फराहम किया। इतलात के मुताबिक इस ड्रोन ने 32,808 फुट की बुलंदी पर परवाज करके ये काम सर अंजाम दिया। दूसरी तरफ चाइनीज़ नेवी ने अपने तीसरे लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग यानी LHD पर सी ट्रायल शुरू कर दिए हैं। 35 से 40,000 टन डिस्प्लेसमेंट के हामिल इस LHD-75 पर 30 हेलीकॉप्टर्स लैंड करने के लिए जगह मौजूद है, जबकि इस पर 1208 नेवी पर्सनल को कैरी किया जा सकता है। इसकी स्पीड 30 नॉट्स या 55.5 किलोमीटर पर आवर है। इसको दुश्मन की बहरिया के जहाज़ों, आबदोजों और ग्राउंड फोर्सेस पर हमला करने के लिए हेलीकॉप्टर डॉग के साथ साथ एम्फीबियस असॉल्ट शिप के तौर पर समंदर के किनारे फौजियों को उतारने और दीगर साजो सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस पर दिफा के लिए 2 HQ-10 रॉकेट बेस्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नस्ब है, जिसके मिसाइल की स्पीड माक 2 है और इसमें से हर एक पर 24 मिसाइल नस्ब हैं, जो 5 से लेकर 9 किलोमीटर पर किसी भी आने वाले एंटी शिप मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस के लिए इस पर 2 30 मिलीमीटर की 7 बैरल गैटलिंग गन्स भी मौजूद हैं, जिनका रेट ऑफ फायर 5,800 राउंड पर मिनट है और इसकी मुफीद रेंज 3 किलोमीटर है। याद रहे कि 2025 तक चाइना इस तरह के 4 LHD प्लस एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स अपनी नेवी में शामिल करने का इरादा रखता है, जबकि इन पर काम का आगाज 2011 में शुरू किया गया था। दोस्तों, अमेरिका ने ज्वाइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम 2 पर फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए हैं। इस नए हेलमेट माउंटेड सिस्टम पर F-16V
یعنی بلاک 70 پر کنڈکٹ کیے گئے ہیں اور اطلاعات کے مطابق یہ سسٹم مطلوبہ معیار پر پورا اترنے میں کامیاب رہا اور یہ واحد ہیلمٹ ماؤنٹڈ سسٹم ہے جو بلاک 70 پر ٹیسٹ اور انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ اس نئے ہیلمٹ ماؤنٹڈ سسٹم کو خاص طور پر مشن کی افادیت اور لیتھیلٹی کو بڑھانے کے علاوہ پائلٹ کی سیفٹی کو بہتر بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔